हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के टॉपिक 3.5 को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में फ्रेंड्स हमने आपको बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन के मैकेनिकल फीचर्स के अंतर्गत हमने सैग झोल को डिफाइन किया था फ्रेंड्स। हमने वहाँ पे आपको बताया था फ्रेंड्स, जब किसी लाइन कंडक्टर को दो एक ही तल में स्थित दो सपोर्ट्स के क्रॉस बांधकर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो नेचुरल रूप से जो कैटेगरी कर्व के रूप में जो लाइन कंडक्टर में उत्पन्न होता है उसे हम सैग कहते हैं फ्रेंड्स। यह सैग की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा सैग होना या लाइन कंडक्टर में बहुत ज़्यादा सैग उत्पन्न होना भविष्य के लिए डेंजरस साबित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हमने आपको बताया कि सैग को हम लिमिट में रखेंगे, बहुत ज़्यादा सैग नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा जो फ्रेंड्स टॉपिक है वो है सैग मेजरमेंट, अर्थात हमारे लाइन कंडक्टर में उत्पन्न होने वाले सैग अर्थात झोल को किस प्रकार से हम मापेंगे, इसका क्या फार्मूला होगा, इन सब चीज़ों को हम डिराइव करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे सामने एक फिगर है, इसको बेसिकली हम आपको बताते हैं कि सपोज चलिए कि हमारे सामने फ्रेंड्स दो सपोर्ट है, एक आपका सपोर्ट पी ए है और दूसरा सपोर्ट क्यू ए है, अर्थात ये पोल है फ्रेंड्स। पी आपका एक पोल है मीन सपोर्ट है और क्यू भी एक पोल है मीन सपोर्ट है। इन दोनों पोलों के बीच क्रॉस एक लाइन कंडक्टर को हमने बांधकर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। क्योंकि फ्रेंड्स हमने बताया था कि लाइन कंडक्टर अगर इस प्रकार से आप छोड़ दोगे एक सही डिस्टेंस दोनों पोल्स के बीच में नहीं रखोगे तो यहाँ पे सैग की मात्रा उत्पन्न हो जाएगी। तो फ्रेंड्स सपोज करिए कि हमारा ये जो लाइन कंडक्टर है जो कि पोल पी ए और क्यू बी के क्रॉस स्वतंत्र रूप से बांधा गया है, इसका जो आपका सेंटर पॉइंट है मान लीजिए वो है, हम फ्रेंड्स ये भी जानते हैं कि अगर देखा जाए ओवरऑल तो बिंदु O पर मैक्सिमम सैग उत्पन्न होगा, अर्थात लाइन कंडक्टर में सबसे ज्यादा अगर झोल होगा तो बिंदु O पर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स हम इसको अगर सेंटर मान लेते हैं कि ये O बिंदु हमारा लाइन कंडक्टर जिसकी लंबाई टोटल L है, L लंबाई का जो लाइन कंडक्टर है उसका केंद्र बिंदु पॉइंट O है। तो फ्रेंड्स बिंदु PO या OP की कितनी लेंथ हो जाएगी, L/2 हो जाएगी और O की कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। यह तो क्लियर है फ्रेंड्स। हमने एक L लंबाई कैपिटल L लंबाई का एक लाइन कंडक्टर लिया है, हमने ये देखा कि बिंदु O पर आपका मैक्सिमम सैग उत्पन्न होगा। हमने माना कि बिंदु O आपका केंद्र पर स्थित है, अतः यहाँ तक जो लंबाई हो जाएगी L/2 हो जाएगी और OQ की लंबाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, L/2 हो जाएगी। अब फ्रेंड्स सपोज करिए कि बिंदु OQ के बीच पर जस्ट हाफ दूरी पर हमने एक बिंदु M मान लिया। क्या माना फ्रेंड्स, एक बिंदु M मान लिया है जिसका निर्देशांक हमने माना फ्रेंड्स x y है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हमने इस तार के L/2 लंबाई वाले तार OQ के मध्य एक बिंदु M मान लिया और जिसका निर्देशांक x तथा y है। फिर ध्यान दीजिएगा जो x होगा आपका वो हॉरिजॉन्टल होगा और y होगा वर्टिकल होगा। फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो y है आपका यही सैग को डिफाइन करेगा, सैग। तो फ्रेंड्स जो आपका y देखिए अगर ऐसे लाइन खींचे बनाएं, ये जो अमाउंट है ये सैग है फ्रेंड्स, ये सैग है अर्थात y मींस वर्टिकल एक्सिस वाला जो लेंथ होगा वो सैग को डिफाइन करेगा फ्रेंड्स। एक्स एक्सिस वाला आपको सैग नहीं दिखाएगा, y एक्सिस वाला जो आपकी लेंथ होगी वो सैग को डिफाइन करेगी। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमने यह बिंदु लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके x तथा y है। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इस लाइन कंडक्टर पे इस समय दो फोर्स कार्य कर रहे होंगे। पहला फोर्स इसका सेल्फ वेट, इसके स्वयं का भार जो कि बिंदु O पर कार्य करेगा डाउनवर्ड कार्य करेगा फ्रेंड्स। हमारा इसका लाइन कंडक्टर का वेट, मान लीजिए लाइन कंडक्टर का वेट हमारा W है, वेट मींस
डब्ल्यू है फ्रेंड्स। मान लीजिए पहला फोर्स आपका हो गया लाइन कंडक्टर का खुद का भार जो कि डाउनवर्ड काम करेगा और बिंदु O पर मैक्सिमम होगा इसका भार, तो W मान लीजिए एक फोर्स कार्य कर रहा है। सेकंड चीज फ्रेंड्स, दूसरा जो फोर्स होगा वो होगा टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स होगा फ्रेंड्स, टेंसाइल फोर्स फ्रेंड्स हम जानते हैं कि तारों को हम खींच के दो पोलों के अक्रॉस बांधते हैं, तो जाहिर सी बात है जो टेंसाइल फोर्स होगा फ्रेंड्स वो हॉरिजॉन्टली होगा। अगर इधर तनाव है इधर होगा, इधर भी तनाव होगा फ्रेंड्स तो इधर होगा, तो दोनों डायरेक्शन में फ्रेंड्स टेंसाइल फोर्स आपका कार्य करेगा। तो हमने फ्रेंड्स देखा कि बेसिकली बिंदु O पर आपका एक टेंसाइल फोर्स कार्य कर रहा है। अब मान लीजिए बिंदु M पर हम सपोज करते हैं कि उसका जो वेट है वो W यहाँ पे भी काम करेगा, क्योंकि इसका वेट जो मैक्सिमम होगा बिंदु O पर फ्रेंड्स। लेकिन हमने अभी क्या एज्यूम किया है, पॉइंट M हमने क्यों एज्यूम किया फ्रेंड्स, हम इस पॉइंट M के क्रॉस बल आघूर्ण निकालना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसलिए जो भी हम डेरिवेशन करेंगे इस पॉइंट के अराउंड करेंगे, क्योंकि हमने इस नए पॉइंट को हमने एज्यूम किया है कि माना ये बिंदु पॉइंट M है, इसी के क्रॉस हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा W, W आपका हो जाएगा वेट ऑफ कंडक्टर हो जाएगा, चालक का भार हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स बिंदु M के क्रॉस बल आघूर्ण लेने पर, तो फ्रेंड्स आपको बिंदु M के परितः आघूर्ण लेने पर, अगर बिंदु M के परितः आप आघूर्ण लेंगे फ्रेंड्स तो क्या बनेगा, जो आपका पहला फोर्स है मान लीजिए टेंसाइल फोर्स T है, इनटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, T इनटू बिंदु M। देखिए फ्रेंड्स आपका जो बल आघूर्ण होता है क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो x है, लेकिन परपेंडिकुलर लंबवत डिस्टेंस y है, इसलिए क्या हो जाएगा T इनटू y इज इक्वल टू, दूसरा फोर्स क्या है फ्रेंड्स आपका, दूसरा आपका है W, भार है फ्रेंड्स, क्योंकि तो हम लिखते हैं भार क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, m लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा फ्रेंड्स wx इनटू, अब वेट हमने यहाँ मान चला फ्रेंड्स, यहाँ की जो दूरी होगी वो x/2 मान लेते हैं। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि इस पॉइंट M का निर्देशांक हमने क्या लिया था, पॉइंट M का निर्देशांक हमने xy लिया था, और बिंदु M का ले रहे हैं फ्रेंड्स O के OM के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, हमारा x/2 हो जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए बनेगा wx इनटू x/2 बन जाएगा। एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, हम OQ के मध्य बिंदु पर एक बिंदु M को डिफाइन कर रहे हैं जिसके निर्देशांक x तथा y है। इसी बिंदु M के परितः हम बल आघूर्ण लेना चाहते हैं, तो बिंदु M के परितः बल आघूर्ण, क्योंकि इस लाइन कंडक्टर पर दो प्रकार के फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो लाइन कंडक्टर का खुद का भार और दूसरा आपका टेंसाइल फोर्स। तो फ्रेंड्स हमने बारी-बारी से इनका बल आघूर्ण लिया, तो बन जाएगा फ्रेंड T इनटू y इक्वल टू wx इनटू x/2, क्योंकि ये बिंदु x डिस्टेंस थी पूरी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बिंदु लिए थे xy लिया था, क्योंकि आधी डिस्टेंस है इसलिए x/2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या बनेगा ये Ty इज इक्वल टू wx² 2। हमें फ्रेंड्स क्योंकि sag निकालना है, तो sag को कौन डिफाइन कर रहा है, y, तो हम y इक्वल टू लिख सकते हैं फ्रेंड्स wx² 2t। यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, अगर बिंदु M को, ध्यान दीजिएगा, बिंदु M को अगर हम Q पे मान ले, तो यदि हम बिंदु M को Q पर मान ले तो फ्रेंड्स क्या होगा उस कंडीशन में, बिंदु M को आप जैसे Q मानोगे फ्रेंड्स, तो जो आपका ये बिंदु M है यहाँ पे है, यहाँ हो जाएगा, अर्थात अब ये कंप्लीट सैग को दिखाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर यदि बिंदु M को Q पर मान ले, तो यदि बिंदु M को आप Q पे मान लोगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा हमारा ये फ्रेंड जो y है वो क्या बन जाएगा, s बन जाएगा, सैग बन जाएगा। और फ्रेंड्स साथ ही साथ जो आपका डिस्टेंस है x, ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स,
ये आपका बन जाएगा L/2। क्यों? देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, L/2 के देखिए OQ आपका कितना है फ्रेंड्स? L/2 है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका x था वो आप क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका L/2। तो फ्रेंड्स इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। इस फॉर्मूले में फ्रेंड्स आप पुट करिए तो y की जगह क्या रखना है? हमें s रखना है। s w into x बराबर L/2 रख दीजिए आप। L/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2t। इसको फ्रेंड्स आगे सॉल्व आउट करेंगे तो क्या बनेगा? sec x w L स्क्वायर अपॉन, ये देखिए 4 हो जाएगा, नीचे जाएगा 4 into 2 कितना हो जाएगा? 8t। ये फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको डिराइव भी करना था। तो हमारे फ्रेंड ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो sec का कैलकुलेशन है हमने फॉर्मूला डिराइव किया sec w L स्क्वायर अपॉन 8t, जहां पे w क्या है फ्रेंड्स? लाइन चालक का भार है, तो उसका भार है स्क्वायर वेट। L क्या है? स्पैन ऑफ द लाइन कंडक्टर है, और T क्या है? टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द लाइन कंडक्टर। तो फ्रेंड्स आज हमने क्लास में साइड मेजरमेंट को बेसिकली डिराइव किया और साथ ही साथ इसके फॉर्मूले को भी हमने डिराइव किया। तो आज की क्लास के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बाकी 6 क्वेश्चन को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।